कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि क्यों इसको लाया गया, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या रीजन था, व्हाट वाज द वेरियस रीजन फॉर दिस, तो वो हम लोगों ने कर लिया। बिकॉज ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड बिकॉज ऑफ द चीटिंग्स एंड बिकॉज ऑफ द जो ट्रेड प्रैक्टिस था दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, ये बहुत ज्यादा चल रहा था इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया ओनली बट वर्ल्ड वाइड। तो इन फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स इट इज रिक्वायर्ड समथिंग टू बी लीगल, कुछ लीगल होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया गया। उसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवा दिए हैं कि क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, लाने, उसको लेकर आना, उसको इंप्लीमेंट करना इंडिया में क्यों जरूरी था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 1986। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में व्हाट आर द वेरियस राइट्स। This is one of the important question. Please properly prepare with the rights of the consumer protection. Consumer protection rights मैंने जो भी कराए हैं, right to be heard, right to be choose, right to be represented, right to be seek redressal, right to be consumer education, ठीक है। So these all are the important rights. ये सारे rights को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Second thing, Consumer Protection Act में we discussed that they have maintained a 3-tier system. 3-tier जो सिस्टम था वो क्या क्या था? पहला जो था that is district forum, second one is the state and the third one is the national commission. District forum, state commission and national commission. District forum, I am just telling about 1986. 1986 में जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था वो देख लीजिए फटाफट। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या क्या चीजें थी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट जो था वो काम कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट काम करता है। सेकेंड चीज, यहाँ पर जो अमाउंट होगा दैट इज अप टू 20 लाख, यानी 1 रुपए से लेकर 20 लाख रुपीस तक आपके जो भी केसेस होंगे दैट विल गोज टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है, पहला। सेकेंड चीज कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है दैट विल वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। थर्ड कि इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होगा, 1 प्रेसिडेंट होंगे और 2 मेंबर्स होंगे। 1 प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर, 3 पीपल, 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, ठीक है। और उन 2 मेंबर से, उन 2 मेंबर में एक विमेन का होना जरूरी है। यानी कि अगर इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने लोग होने चाहिए, कितने मेंबर होंगे, 3 में एक जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा और बाकी जो 2 मेंबर हैं उस 2 मेंबर में एक विमेन का, 1 विमेन जो है दैट इज कंपल्सरी, एक औरत उसमें होंगी ही, ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन करेगा, who will appoint the members of the district forum? They are appointed by state government. इसको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कंप्लेन 20 लाख रुपए से ऊपर का नहीं ये हैंडल करेगा, ठीक है। और इसमें अगर ऐसा कभी होता है कि किस, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी भी कंपनी से, मान लो वो 10,000 का था, 10K का था और मेरे साथ चीटिंग हुआ, तो मैं गई डिस्ट्रिक्ट फोरम में। जब मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में गई तो यहाँ पर मुझे इन्होंने जो वर्डिक्ट दिया, यानी जो सुनवाई हुई, वो चला गया कंपनी के लिए, मतलब कंपनी के फेवर में चला गया वर्डिक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या हो गई, मैं अनसेटिस्फाइड हूं इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट से। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने जब आपका वर्डिक्ट आया उसके 30 डेज के अंडर में अगर मैं चाहती हूं कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मुझे मिले, तो आई कैन बेसिकली आल्सो गो टुवर्ड द स्टेट कमीशन, ठीक है। मैं चाहूं तो 30 दिनों के अंदर में अपील करके मैं स्टेट कमीशन में भी अपने केस को आगे बढ़ा सकती हूं। So, but the verdict will be first announced by the district forum. Once I'll found that this is not the suitable solution for me, I can appeal it toward the state commission as well. So this is the situation of district forum. 3 members will be there, up to 20 lakhs. In 1 member will be president. In 2 members, 1 will be women. ठीक है? तो that is a situation of district forum. I guess clear हो गया होगा सबको district forum में क्या situation है? Who will appoint this member?
Who will appoint this member? कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन, ठीक है। सो यहां पर जो कंप्लेन होगा दैट इज फ्रॉम अबव 20 लाख टू 1 करोड़, यानी अप टू 1 करोड़ तक के जो भी केसेस होंगे दैट विल बी हैंडल्ड बाय स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन इसको हैंडल करेगा। यहां पर कितने मेंबर्स होंगे? सेम लाइक द डिस्ट्रिक्ट फोरम, यहां पर भी 3 मेंबर होंगे, 1 प्रेसिडेंट एंड अदर 2 आर मेंबर्स, ठीक है। और यहां पर जो मेंबर होंगे उसमें एक यहां पर भी विमेन का होना जरूरी है। द सेम सिचुएशन विल बी हियर दैट कि यहां पर भी 2 मेंबर में से एक मेंबर का विमेन होना कंपलसरी है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टेट कमीशन। And here you can do the same thing, that after the verdict, if you are not satisfied with that thing, judgment से आप satisfied नहीं है, verdict से satisfied नहीं है, so you can appeal to the national commission। आप national commission में जा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको 30 डेज का टाइम मिलेगा। 30 दिनों के अंदर आप अपना केस वहां दायर कीजिए और फिर आप सुनवाई कीजिए नेशनल कमीशन पे। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों टायर है, अगर डिस्ट्रिक्ट पे यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू विल गो टुवर्ड द स्टेट। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन स्टेट, यू विल गो टुवर्ड द नेशनल कमीशन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया एवरीवन? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज नेशनल कमीशन। नेक्स्ट वन इज नेशनल कमीशन। नेक्स्ट वन इज नेशनल कमीशन। यस प्रत्यय। मैम स्टेट कमीशन में मैम 2 मेंबर नेसेसरी है, जिसमें से 1 वोमेन होंगे और एक प्रेसिडेंट। लाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम यहाँ पर भी 3 लोग होंगे, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट फोरम क्लियरली सुनिएगा, इन डिस्ट्रिक्ट फोरम देयर विल बी 3 मेंबर्स एंड इवन इन द स्टेट कमीशन देयर विल बी ओनली 3 मेंबर्स। यहाँ दोनों में ही 3-3 ही मेंबर होंगे और सेम सिचुएशन होगा, एक मेंबर होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर होंगे और उसमें से 1-2 मेंबर में से एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में? अगर दोनों वुमेन भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों मेन या दोनों अदर्स नहीं होने चाहिए, एक उसमें से फीमेल होनी चाहिए। दैट इज कंपल्सरी। क्लियर हो गई बात? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आलोक, आई गेस। हाँ आलोक, क्या पूछ रहे थे आप? यहां पर जैसे वहां स्टेट गवर्नमेंट आपको कर रहे थे, यहां पर भी आपका स्टेट गवर्नमेंट ही होगा। यहां पर भी आपको अपॉइंटमेंट था, तो एक बार मुझे इसमें भी चेक करना पड़ेगा, बट दैट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें आपके हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी स्टेट कमीशन में। एंड इन डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला कंडीशन होगा, आपके जज वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनको हायर किया जाएगा। स्टेट कमीशन में जो हाई कोर्ट के जज हैं और जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, 10 साल 5 साल, उनको यहाँ पर हायर किया जाएगा। एंड इन नेशनल कमीशन, आगे बस समझ में आलोक, इन द नेशनल कमीशन here we are going to deal with above 1 करोड़ to any amount, ठीक है। यानी 1 करोड़ से ऊपर का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जितना भी कंप्लेन है, that is going to handle, किसके द्वारा हैंडल होगा? that will be handled by the नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और कि यहाँ पर मेंबर्स जो होंगे वो 5 होंगे। यहाँ वहां पर पहले 3 चल रहे थे, यहाँ पर 5 मेंबर्स होंगे, 1 प्रेसिडेंट होंगे और 4 मेंबर होंगे। और इन 4 मेंबर में से एक वुमेन का होना यहाँ भी कंपलसरी है। आई बात समझ में? इन द डिस्ट्रिक्ट 3, इन द नेशनल स्टेट 3 एंड इन द नेशनल कमीशन 5। नेशनल कमीशन में 5 लोग होंगे, ठीक है। एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर। उसके बाद अगर ये आपकी सिचुएशन, ये आपका जितना भी फोरम था क्लियर हो गया है। सो आई गेस 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्लियर हो गया होगा सबको। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा जो बाकी एक्ट्स गिवन है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। Essential Commodities Act अभी फिर से आया in 2020, where I already told you the 2 things are added with the essential commodities, that is mask and sanitizer. So Essential Commodities Acts, Weight and Measure Act, all these acts are also for protecting the consumers, and these are other initiative which is taken by government, right?
And Consumer Protection Act 1986 is clear what is objective, what are the various rights, and how the three tiers are working. We already completed. Let's move toward the Consumer Protection Act 2019. Okay, and here the some things are given about the State Consumer Protection Council. You can read it once. If you're not able to understand, I'll explain it in the class as well. Okay, let's move toward the Consumer Protection Act 2019. So I already told you कि Consumer Protection Act 1986 was never basically वो कोई भी online transactions को cover नहीं कर रहा था. Why? Because obviously in 1986 till 1986 we are not totally dependent on the electronics items or electronically internet or something. इसमें हम बहुत ज़्यादा dependent थे नहीं. But nowadays we all know that the most of our transaction is on online. True or not? सही बात है या नहीं? ज्यादातर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना हो तो ऑनलाइन ले लेते हैं. फॉर द स्मॉल थिंग्स, इवन द ग्रोसरी नाउअडेज वी आर बेसिकली ऑर्डरिंग, गिविंग ऑर्डर ऑनलाइन, है ना, हम ऑर्डर ऑनलाइन दे रहे हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल, बिकॉज हम ऑनलाइन में भी हमारे साथ कई बार चीटिंग होता है. नो डाउट कि देयर रिटर्न पॉलिसी इज वेरी नाइस. Comparatively to physical store, their return policy is very nice. For some products, there is some condition is applied that they cannot able to return it, but mostly product they are able to return. So because of this is one of the reason that we don't need to go to the consumer forum, but still there are so many things happen due to the online transaction. कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रोडक्ट नहीं आता है, प्रोडक्ट आता है जो दिखाया जाता है वो सेम प्रोडक्ट नहीं आता है. तो सो मेनी थिंग्स हैपन विद द कंज्यूमर्स. ट्रू और नॉट? सही है या नहीं बात? ये होता है, ये चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, जैसे मेरे साथ भी हुआ. और ये क्यों होता है? जैसे मैंने गाउन ऑर्डर किया एंड आई गॉट अ प्रॉपर मतलब जो गाउन का लुक था दैट इज नॉट लाइक दैट व्हाट आई सॉ एंड व्हाट आई गेट. So this is something which is happening with the consumers. ठीक है, अब यहाँ पर जो Amazon है या Flipkart है या फिर आपके बाकी कोई भी ऑनलाइन आपका साइट है जिससे हम जो प्लेटफॉर्म से हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, they are only the platform basically. Somehow the Amazon is now manufacturing the product as well. कुछ कंपनी Amazon जो है, Amazon Mix से कंपनी भी आ गई है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट भी लाना शुरू कर दिया है. तो चलो वो तो ठीक है. बाकी बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट वी आर एबल टू परचेज फ्रॉम द साइट. अब उनका क्या कहना है प्लेटफॉर्म का कि लाइक वी आर ओनली अ प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट मेकिंग द प्रोडक्ट. दैट इज ट्रू, बट दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सेलिंग द फेक प्रोडक्ट्स और रॉन्ग प्रोडक्ट, राइट? सो दे आर आल्सो कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो व्हाट आर द चेंजेस? नॉट एग्जैक्टली चेंजेस, व्हाट इज एडेड, क्या ऐड किया गया है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर एज पर द न्यू एक्ट. यहाँ पर डेफिनेशन 1986 से कंज्यूमर का चेंज किया गया है. वो क्या है कि कंज्यूमर वो पर्सन है, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज. Always remember, services is also included under the dictionary of consumer or meaning of consumer. Consumer is a person who avails the service and buys any good for self use. यानी खुद के लिए कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, तो they are basically consumer. However, a person who will buy good or avail services for resale or commercial purpose will not be considered as consumer. लेकिन जो भी person गुड्स को, सर्विस को लेते हैं लेकिन खुद यूज नहीं करते हैं, who are not using the product, who is not using for himself or herself, that person is not a consumer. ठीक है, और यहां पर जो ट्रांजैक्शन है, this definition is applicable for both transaction offline as well as online. तो ये भी मेंशन कर दिया गया है आपके कंज्यूमर के डेफिनेशन में. ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें जो भी मैं बता रही हूँ. एवरीवन? हाँ, ओके, आगे. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन विल बी कवर्ड. फर्स्ट में सारे ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगे. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 में ये सारे ट्रांजैक्शन कवर नहीं हो रहे थे. अब यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी? आपकी टेली शॉपिंग भी आ जाएगी, आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड भी आ जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, फिजिकल वे में मार्केट सेलिंग, एवरीथिंग विल कवर्ड अंडर द दिस. ठीक है, इन 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है,
अब यहाँ पर जो इनहांसमेंट हुआ है पेक्यूनियरी आपके जुरिस्डिक्शन में, वो मैंने पहले बताया था। क्या क्या चेंजेस आया था, कोई बताएगा मुझे? अमाउंट में क्या क्या चेंजेस आए थे? व्हाट आर द वेरियस चेंजेस विच हैज डन? कौन कौन सी चेंजेस आए हैं 2019 में इन द 3 फोरम्स? अमाउंट को लेकर क्या क्या चेंजेस हैं? प्लीज रेज योर हैंड। यस आलोक। यस मैम, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए तो 1 करोड़ है मैम। स्टेट की बात की जाए तो 1 to 10 करोड़ है। above 1 crore to 10 crore. Yes, very good. Next one is? And last national में above to 10 crore. Very good. So these are the changes which is made in 2019. ठीक है, तो I guess सबको अमाउंट क्लियर होगा, पहले क्या था और अभी क्या है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन इज द न्यू प्रोडक्ट लायबिलिटी प्रोविजन प्रपोज्ड। इसमें प्रोविजन में क्या था कि प्रोडक्ट लायबिलिटी यानी जो जिसने सामान बेचा उसका क्या उत्तरदायित्व, क्या लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में मेंशन किया गया है। यहाँ पर डिफेंस दिया गया है ई कॉमर्स को, दैट मोरली द प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर विल नॉट लॉन्गर बी एक्सेप्टेड। मैंने वही चीज तुम लोगों को बोला था कि पहले ई कॉमर्स साइट कहता था कि भाई मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ, मेरी गलती नहीं है कोई भी सामान बिका तो, बट this is not going to happen after 2019. Even you are a platform, but if the wrong product is selling in your site, you are also responsible for that. So now you are not only a platform, but you are also the part of the product liability. Product बेचा है, आप भी जिम्मेदार हैं इसके. So this is happened in new product liability provision. ठीक है. If mobile, जैसे मैंने मोबाइल फोन वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कि अगर मान लो मोबाइल फोन लिया, मतलब भगवान ना करे दिस विल बी हैपन विद एनीवन, बट अगर वो एक्सप्लोड हो गया, फट गया इन शॉर्ट, तो इसमें आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही नहीं इसमें दोष दे सकते हो, बल्कि द प्लेटफॉर्म थ्रू विच दैट इज सोल्ड, दैट प्लेटफॉर्म इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. कोई भी इंजरी होगा, लॉस होगा डिफेक्टिव गुड की वजह से, पुअर सर्विसेज की वजह से, देन द प्लेटफॉर्म इज आल्सो लायबल फॉर दैट. ठीक है. आई गेस क्लियर हो गया होगा ये चीज, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस मैम, आ गया. ठीक है. नेक्स्ट वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, Central Consumer Protection Authority. See, we all knows what is the situation of our country. Like so many cases are pending, so many cases are not even tried. ठीक है, यानी कि उनकी सुनवाई तो बहुत दूर की बात, उनको चेक भी नहीं किया गया है कब उनकी सुनवाई का डेट आएगा. And even like there are multiple cases which are in pending, that is not tried. So the reason behind establishment of CCPA, यानी जो सेंट्रल आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसको स्टैब्लिश करने का सबसे पहला रीजन तो यही है कि फास्ट ट्रायल ऑफ द केसेस, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके. और सेकेंड चीज ये है कि बहुत सारी मतलब सीसीपीए में जाने, मतलब आप कंज्यूमर फोरम में जाने से पहले अगर आप पूरे मैटर को सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन बेसिकली आस्क सीसीपीए फॉर दैट. ठीक है. सो दे आर द पावरफुल अथॉरिटी. ये पावरफुल है, आपके पास ये जो अथॉरिटी है ये पावर इनके पास बहुत सारे हैं. दे हैव पावर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ होल केस, यानी अगर वो चाहें तो वो अपने साइड से भी पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. सीसीपीए के पास इतना पावर है कि दे कैन टेक द एक्शन इवन, यानी एक्शन भी लिया जा सकता है सीसीपीए के द्वारा. ठीक है. ऑर्डर रिएम्बर्समेंट हो सकता है, आपके प्रोडक्ट को रिकॉल किया जा सकता है इनके द्वारा. They can revoke your license as well. So in short, we can say that they are as such authoritative power they have that you don't need to go to the consumer forum, but you can also basically go to the CCPA. They can also solve your problem. ठीक है. And even अगर आपको ऐसा लग रहा है, मतलब if यहाँ पर लेकिन एक और चीज भी है, याद रखिएगा, there is a one problem with CCPA, that is not a particular disadvantage, but that यहाँ पर जो CCPA है, they have wide powers. I already told you, sub moto actions, order reimbursement, price of goods services, recall कर सकता है product, cancel license, file class action suits if a consumer complaint affect more than one people. But the CCPA is basically not going to work for the individual a lot. मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए ये प्रॉपरली नॉट सुटेबल नहीं है, लेकिन सीसीपीए अपने बिहाफ में भी कई बार वो काम कर सकता है जैसे दे कैन कंप्लेन अबाउट दूस थिंग्स विच इज
ऑलरेडी डन विद सो मेनी पीपल। यानी मान लो कि एक साथ मल्टीपल लोगों को अगर कोई चीज इफेक्ट कर रही है, एक साथ पूरे स्टेट को कोई चीज इफेक्ट कर रही है, एक साथ कोई रीजन को पर्टिकुलरली पूरा इफेक्ट कर रहा है, कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में सीसीपीए ज्यादा इफेक्टिवली आपका काम करेगा। मतलब इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल। सो बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर ग्रुप ऑफ पीपल rather than individual people, they are working for the group of people if any of the incident is affecting more than one person। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन इज इनैक्ट 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। यहां पर 6 राइट कंज्यूमर्स को इसको इनैक्ट किया गया है। वो क्या क्या है? Be protected against the marketing of goods, product or services which are hazardous to life and property। Please write these 6 enact rights, enact 6 rights of consumer। ये 6 rights को लिख लीजिए, ठीक है। Basically it is a more elaborated form which is already discussed in the Consumer Protection Act 1986। मतलब उसी को elaborated form में एक तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। So the 6 rights to the consumers are, पहला तो है कि protected against, मतलब it is related with safety, right to safety को ही यहाँ इन्होंने क्या लिखा है कि be protected against the marketing of goods and product। मतलब उन सारे प्रोडक्ट से बचना है जो प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज सेल हो रहे हैं जो आपकी लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है एंड दैट कैन हार्म यू, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस राइट ऑल्सो इंक्लूडेड राइट टू सेफ्टी, ठीक है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? समझ में आया? नाउ द सेकेंड वन इज बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इन शॉर्ट दैट इज एलैबोरेटेड लाइक दिस। यू वांट टू राइट, आप लोगों को ये पॉइंट सारे लिखने हैं? यू ऑल वांट टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. Yes, first ma'am. one is right. First point, be protected against the marketing of goods. Be protected against the marketing of goods, products or services which are hazardous to life, which is hazardous to life and property, which is hazardous to life and property. So this is the first right. Now the second one, सब लोगों ने लिख लिया है? नो मैम। Yes, ma'am. Okay. Second point. Be informed about the quality, quantity, potency, 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 comma, purity, standard, and price of goods, products or services. Price of goods, products or services. This one is the second point. Be informed about quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods, product or services. Yes, Komal? मैम एक बार फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। Be protected against the marketing of goods, products or services which are hazardous to life and property. Okay? चलिए, next one. Next point is be assured, whatever possible, be assured, 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 wherever possible, comma, access to a variety of goods, comma, products or services, at competitive prices. Be assured, comma, whatever possible, comma, access to a variety of goods, products or services at competitive price,
See, what is the meaning of competitive price? We all knows that there are so many alternatives present in the market. एक अगर मैं normal term बोलूं, if we'll go toward the cosmetics, girls, you all knows about it that we have various options, true or not? Earlier we were totally dependent on the national brand, right? But nowadays we have options from the international brand as well because of the thanks to the globalization. So competitive price means that what is available in the market. Here it is basically pointed out that what is means they are pointing the point. कौन सा point को point कर रहा है मैं बताती हूँ. That is right to choose. ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास पूरा राइट है कि आपको जो भी प्रोडक्ट एक्सेसिबल आप कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप देख सकते हैं, ले सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे. दैट इज टोटली अप टू यू. ये सारा आपका डिसीजन है कि मार्केट में आपको जो चीज सस्ता लगेगा आप वो लीजिए. इफ द पर्सन वांट टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ Lakme, दैट इज टोटली ओके. If that person want to present it, buy it from Faces Canada, that is totally okay. If Maybelline, that is also okay. So that is totally right to choose. यहाँ पर इसी को ये बताया जा रहा है, right to choose. ठीक है. So जो भी आपकी मर्जी है, जो आपको मिल रहा है, एक्सेसिबल है, जो आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी प्राइस पे, वो आपका डिसीजन है. ठीक है. तो राइट टू चूज को इन्होंने इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखा है. नाउ नेक्स्ट वन इज be heard and be heard and heard. Be heard. It's heard HERD वाला हो जाएगा. Heard. Be heard and to be assured. Be heard and to be assured that consumer interest will receive due consideration at appropriate fora. Be heard and to be assured that consumers' interest will receive due consideration at appropriate fora. ठीक है. So यहाँ पर right to be heard वाला situation है कि if you are complaining about the product, who is going to listen it? Definitely the seller, the manufacturer, the company, whole company, people, individual, जो भी इस पूरे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं, सबको आप बता सकते हो. ठीक है. चीजों को आपको सुनना है. Being a seller, you have to listen the words of the consumer. ठीक है. What they are complaining about, what they are saying. ठीक है. So right to be heard, आपकी बात सुना जाए, इसका भी कंज्यूमर को राइट है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज seek redressal against unfair trade. Seek redressal against unfair trade practice or restrictive trade practices. Seek redressal against unfair trade practice or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation, या फिर लिख लो exploitation of consumers. Unscrupulous इतना लिखने से अच्छा है कि you can write exploitation of consumers. So here, what is the meaning of seek redressal? See, it might be possible. आजकल तो वारंटी गारंटी आ गया है, तो अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो जाता है जो गारंटी के विद इन है, तो वी हैव ऑप्शन फॉर गेटिंग इट सर्विस. उसको सर्विस कराने का वी हैव ऑप्शन. बट द सेम थिंग इज नॉट विद द so many products. We don't have such kind of option, but the damage is a very large damage we already suffered from. So in that situation, what the company will do for us? क्या कर सकता है? तो कंपनी कैन कंपनसेट अस, कंपनसेट कर सकता है, मुझे पैसे वापस कर सकता है, या फिर मुझे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके दे सकता है. सो कंपनसेशन कैन बी इन एनी फॉर्म. आइदर दे कैन रिप्लेस द प्रोडक्ट, आइदर दे कैन गिव मी अमाउंट फॉर दैट. ठीक है. Or if the compensation is not done by the company or the manufacturer, the compensation, we can get compensation through consumer forum as well. ठीक है. So जो भी चीजें होंगी गलत कंज्यूमर के साथ, so they have right to get the compensation for that. ठीक है. उसका compensation जो है वो हमें मिलना चाहिए. That is our right.
And next one is right to consumer education. I already elaborated about it, like right to consumer education. The company and the government, there's so many companies who are coming under the CSR, corporate social responsibility, they are working on various awareness campaign. So one of the awareness is also about the consumer protection. ठीक है, कि कंज्यूमर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ कैंपेनिंग. ठीक है, so we have to educate the consumer about their right, उनके क्या क्या हक हैं, उनके क्या राइट हैं, अगर उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो from where they will get the solution. We have right to inform all those things, educate the consumer about this. So right to education, consumer education is also one of the right of consumers. I guess clear हो गया होगा सारा point, everyone, every student, everyone. Yes, ma'am. Okay. Next week Saturday, I am going to take your extra class 2 hours. So prohibition and penalties for misleading advertisement. Prohibition and penalties for misleading advertisements. For misleading advertisement. Okay, first, before elaborating this point, I just want to know that any one of you who is going to tell me about what is misleading advertisement? Any one of you want to tell me that what is misleading advertisement? क्या होता है misleading advertisement? कोई बताएगा मुझे? Okay, let's move toward it then. See, somehow advertisement क्या होता है वो मैं बताती हूँ. Advertisement is a way of influencing the mass consumers. ठीक है, एक बार में बहुत सारे consumers को जब हम कोई information pass on करते हैं, उनको influence करते हैं, उनको अपने product के बारे में aware कराते हैं, तो that is advertisement. That is the main purpose of advertisement. ठीक है, promoting our product, है ना, awareing about our product, making more and more consumers, influencing them in a positive way, making brand loyalty a brand, increasing brand equity. So these are the basic purpose of advertisement. ठीक है, but in advertisement there is always a message. हमेशा एक message होता है लोगों के लिए. Either if we'll see the advertisement of a Lux, we can understand that that is basically saying that if you will use this product, you will become beautiful in short. ठीक है, ठीक है, ये होता है. If we'll see the advertisement of Vim Bar, that is a kind of a problem solution advertisement, that is for a problem solution. Like if we are not able to stain को नहीं हटा पा रहे बर्तनों से, तो we can use Vim Bar, है ना. So हर एक advertisement का there is a one purpose or message, but somehow, sometime the message which they are basically giving to the society, that is not appropriate or that is fake. ठीक है, and this same situation has happened with the two companies. Let me tell you about it. After that, I'll elaborate these points. The first situation has happened with Fair and Lovely, and the second situation has happened with the perfume called appropriate and fake. गलत मैसेज देना, जो क्लेम आप कर रहे हो जिसको आप फुलफिल ही नहीं कर सकते हो, वो मिसलीड आपको कर रहा है, एक तरीके से आपको बहका रहा है, आपको गलत रास्ते में भेज रहा है, आपको गलत डायरेक्शन दिखा रहा है. सो दैट इज, इसमें इसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 2019 में इसके लिए भी कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं, पेनल्टी बनाए गए हैं. ठीक है, तो सीसीपीए के पास पावर है, और ये पावर सीसीपीए के पास है. ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो मैन्युफैक्चरर पे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट को, उस पे चाहे तो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट यानी 2 साल की जेल, और साथ में मतलब 2 साल की जेल और भारी कंपनसेशन उनको देना पड़ सकता है. एंड इट इज अप टू 50 लाख, 50 लाख रुपए तक आपको जुर्माना कंपनसेशन देना पड़ सकता है. ठीक है, एंड सीसीपीए फर्स्ट दे विल वार्न यू, आपको ये वार्न करेंगे, आपको पहले, आप पे एक्शन से पहले आपको वार्न किया जाएगा दैट स्टॉप showing such kind of advertisement to the consumers. 1 or 2 times you will get chance, in 3rd time they are going to take action if you will not stop showing those advertisement. And this things has happened with Dhan Varsha Lakshmi Mantra. ठीक है, the example is
लाइक धन वर्षा लक्ष्मी मंत्र एक एक्सपेंसिव ताबीज ये सेल करते थे, एंड व्हाट दे वर सेइंग दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैड एविल, यानी बुरी ताकतों से आपको बचाने में ये सुरक्षा देंगे। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा था? धन वर्षा लक्ष्मी मंत्र। फॉर रिपीटेड ऑफेंस, जब ये बार बार चलता रहा, यानी कि बार बार वो एडवर्टीजमेंट को दिखाते रहे कि ऐसा होगा, आप इफ यू विल परचेज इट, देन इनका इम्प्रिजनमेंट हो गया। 3 बार करने के बाद द सीसीपीए टुक एक्शन एंड 5 साल की इनको जेल हुई, मैन्युफैक्चरर जो थे उनको जेल, एंड 50 लाख का इनके ऊपर कंपनसेशन चार्ज किया गया। So this action is taken by CCPA. So in short, we can say that if you will not stop showing misleading advertisement after getting warning from CCPA, then in the 3rd time, they are going to take a very strict action against you. And the compensation is up to 50 lakh. आ रही बात समझ में? So यहाँ पर एक और भी चीज है, ये भी एक लाइन में आप लोगों के लिए ऐड करूंगी, दैट वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी एंडोर्सर हु इज डूइंग एडवर्टीजमेंट ऑन योर बिहाफ। ठीक है, कई बार हम लोग सेलिब्रिटीज को भी यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए, करते हैं या नहीं? सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं कि नहीं? वेरी बोल सकते हैं कि रेप्यूटेटेड पर्सन और पर्सनालिटी और सेलिब्रिटी फॉर एडवर्टाइजिंग अबाउट द प्रोडक्ट। ट्रू? तो CCPA जो है प्रोहिबिट द इंडोर्सर फ्रॉम द इंडोर्सिंग अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। और जो भी उनके, देखो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज भी होती हैं, जरूरी नहीं है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है एडवर्टीजमेंट भी वही कर रही है, नहीं, कई बार वो एडवर्टीजमेंट करवाती है। सो दे आर यूजिंग सम थर्ड पार्टी, दैट इज एडवर्टीजमेंट एजेंसी, राइट? जैसे लियो बर्नेट इज वन ऑफ द लीडिंग एडवर्टीजमेंट कंपनी है, आपकी एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, दैट इज ऑफ USA। ठीक है, वहां तक हम बाद में जाएंगे। CCPA एंडोर्सर को भी कहती है, मना करती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने से। अगर उन्होंने ये चीज किया तो उनके ऊपर भी बेसिकली केसेस बन सकते हैं, उनके ऊपर भी केस बनेगा। ठीक है, सो एंडोर्सर और थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट एजेंसी इज आल्सो लायबल। एक और चीज भी इन्होंने बोला है कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है और उसमें आपके सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और वो इन्वॉल्व है। ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से क्या होता है? दैट इज अ प्रमोशन करना ब्रांड का, दैट इज अ वर्क ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इफ यू आर ब्रांड एम्बेसडर एंड यू आर बेसिकली influencing the consumer to purchase the wrong product, then you are also liable for this. आपके ऊपर भी उसका क्लेम और एडवर्टीजमेंट के कारण आपके ऊपर बात आ सकती है। सो CCPA said that मैन्युफैक्चरर, इंडोर्सर और सेलिब्रिटीज कोई भी अगर रॉन्ग UTP अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है कंज्यूमर को, देन बी अवेयर, यू आर आल्सो लायबल। ठीक है, सो दिस राइट इज आल्सो मेंशन्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। Now the next one is establishment of consumer disputes redressal commission. Establishment of consumer disputes redressal commission. ठीक है, CDRCs एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर एक तो CCPA का हुआ ही है, उसके साथ साथ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन भी बनाया गया है, CDRC। ठीक है, वही CDRC वही है आपका कंज्यूमर फोरम को ही इन्होंने ऐसे नाम दिया CDRC। तो इसमें वही सारी चीजें आएंगी आपके नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका CDRC को बैठाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। ये पैनल जो है वो क्या क्या चीजों को देखेगी, जो CDRCs है कंज्यूमर फोरम का ही एक तरीके से पार्ट है, वो क्या क्या चीजों को देखेगी, ध्यान दीजिएगा। पहला, वो देखेगी ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जिंग, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक महंगे रेट में पहुंचाया जा रहा है, 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में सेल किया जा रहा है, ओवर चार्जिंग ऑफ मनी, सो दैट केसेस आर गोइंग टू द CDRCs में ये केसेस जाएंगे। नेक्स्ट वन इज अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी अडल्ट्रेशन, बोल सकते हैं अडल्ट्रेशन, माल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, UTP का कोई भी पार्ट अगर है, कवर हो रहा है, तो वो भी CDRCs में जा सकता है। सेल ऑफ हैजर्डस मटेरियल, अगर आप कोई भी नुकसानदायक सामान को बेच रहे हैं विदाउट गेटिंग लाइसेंस,
cigarette, but the product which is hazardous for the health and for the life and property, those cases are also going to the CDRCs. ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स अगर आप सेल करोगे, सर्विस डिफेक्टिव होगा तो भी वो भी CDRCs में जाएगा. तो इन शॉर्ट यूटीपी के सारे सेल्स, बैड प्रोडक्ट्स, हैजर्डस प्रोडक्ट सेल करना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल करना या ओवर चार्जिंग करना, ये सारे केसेस सीडीआरसीज के लिए हैं. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको. सीडीआरसीज, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. एवरीवन डन? क्लियर? एवरी स्टूडेंट? Okay. Next one is, there are only 2 points which is left with that. So provision for alternate dispute resolution, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि they have CCPA now, they have CDRCs now. In 2019 these are added. ठीक है, एक न्यू एक्ट आया है, that is quite convenient. एक नया एक्ट और भी इसमें, एक और नया न्यू एक्ट में कुछ और भी चीजें हैं जो कन्वीनियंट है प्रीवियस वन से, मतलब पहले वाले से कुछ और भी हैं. थैंक्स टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया गया है सिंपलियर, क्विकर, स्पीडियर रिजोल्यूशन सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं पेंडिंग में चल रहे थे जो मैंने आपको बताया था. सो इसके लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बनाना भी इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव और एक फीचर है. इसके बाद एक ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट. देखो पहले क्या सिचुएशन था मैं तुम्हें बताती हूँ. जैसे मान लो यहाँ पर देखो, तुम लोग सब लोग स्क्रीन पे देखो, ध्यान दीजिएगा. ये वाला पॉइंट को समझाने के लिए आई एम यूजिंग द स्क्रीन प्लीज. ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि मैं अभी कहां पर हूं, पटना में. मैं गई मुंबई. खैर मैं अभी नहीं जाऊंगी बिकॉज कोविड केसेस आर, देयर आर सो मेनी कोविड केसेस, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट आई वेंट टू मुंबई. मैं मुंबई गई. आई परचेज वन प्रोडक्ट फ्रॉम मुंबई. ठीक है, मैंने मुंबई से एक सामान खरीदा और मैं वापस कहाँ आ गई, पटना आ गई. अब जब मैं पटना आई तो मुझे पता लगा कि जो प्रोडक्ट था वो डिफेक्टिव था. अब मैं वापस से मुंबई तो नहीं जाऊंगी इस प्रोडक्ट को वापस करने, और प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव भी था. सो अब पहले की सिचुएशन में क्या था कि चूंकि मैं पटना में हूं लेकिन प्रोडक्ट खरीदने का जगह मुंबई है, तो मुझे वापस से मुंबई जाना पड़ता और यहाँ पर कोर्ट में केस करना पड़ता, तब जाकर के मुझे सोल्यूशन मिलता. यानी कि यहाँ पर मुझे ट्रैवल दोबारा करना पड़ता उस प्लेस पर जहां से मैंने सामान को खरीदा था. लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है आपकी ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स ने. इफ यू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड यू आर सिटिंग इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, you don't need to worry, you have full option to complain via using the e-filing system. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जब आप साइट को ओपन करोगे तो वहां पर यू विल गेट द ई-फाइलिंग ऑप्शन. ठीक है, तो आप वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली आप कंप्लेन कर सकते हो. ठीक है, कंज्यूमर को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिला है कि आपको कंज्यूमर फोरम में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है. प्रेजेंट भी होने की जरूरत नहीं है. वर्डिक्ट अगर चल रहा है ना तो आपको वहां पर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है फिजिकली. यू कैन यूज द Zoom or something like that. Even that option is also present. ना कंप्लेन करने की जरूरत है, ना ही फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत है. आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी यू कैन हियर द वर्डिक्ट. समझ रहे हो? तो दिस इज वन ऑफ द कन्वीनियंट ऑप्शन और बेनिफिट which is provided under Consumer Protection Act 2019. You don't need to go to the consumer forum for file the case, but you have full option that you can do it from your home. Use internet, log into your site, go and complain about the product. ठीक है, जो भी रिसिप्ट है या जो भी चीजें हैं, you can use upload it via इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. आप उसको अपलोड कीजिए, कंप्लेन कीजिए. इनफैक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग और एग्जामिनिंग हो रहा है जब पार्टी का, तब आप उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पूरा प्रोसीजर को इजीली सुन सकते हो. ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है और कंज्यूमर इससे हैरास भी नहीं होगा, ना ही ट्रैवल में, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कंज्यूमर्स को इसमें नहीं होगा. तो न्यू जो एक्ट है, दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड सो मेनी एडिशनल थिंग्स आर मेड अंडर दिस Consumer Protection Act 2019. We all know that consumer is a king of the market, and if they are not satisfied, how you will get success? So this is the
big matter which the business person have to keep in their mind. तो ये चीजें जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में मैंने बताया, सबको क्लियर है? एवरीवन, सबको क्लियर है? ओके, सो सीओ वाले द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 will move toward the environment protection act 1986. ठीक है? If anyone have any doubt, please ask question. किसी को कुछ पूछना है? Any one of you?